साथियों नमस्कार। 31 मई 2026 संडे का दिन, महीने का आखिरी दिन और 3 साल में एक बार आने वाली पुरुषोत्तम मास की पूर्णिमा। क्या आपने सोचा है कि यह दिन आपकी किस्मत बदल सकता है? अगर आपने इस पूर्णिमा पर कुछ खास उपाय कर लिए तो धन, शांति, सकारात्मक ऊर्जा और भगवान विष्णु की कृपा आपके जीवन में बरस सकती है। तो वीडियो बहुत खास होने वाला है, अंत तक जरूर देखें। कुछ उपाय, कुछ पूजा विधि जो जिसका जैसा सामर्थ्य उस हिसाब से कर सकता है। यूनिवर्स को कुछ ना कुछ देना चाहिए हमें। तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिए, क्योंकि आज मैं आपको बताने वाला हूं पुरुषोत्तम मास पूर्णिमा के वो चमत्कारी उपाय जो आपकी जिंदगी बदल सकते हैं। हिंदू धर्म में पूर्णिमा का अपना अलग महत्व है, लेकिन पुरुषोत्तम मास में आने वाली पूर्णिमा अत्यंत दुर्लभ और पुण्यदायी मानी जाती है। मान्यता है कि पूर्णिमा पापों का नाश करती है, नकारात्मक ऊर्जा को खत्म करती है और जीवन में सुख, शांति और समृद्धि लाती है। इस दिन माँ लक्ष्मी, भगवान विष्णु, भगवान शिव और चंद्रदेव की विशेष पूजा की जाती है। अगर संभव हो तो इस दिन सुबह स्नान करके भगवान का स्मरण जरूर करें। स्नान करते वक्त थोड़ा सा गंगा जल डाल लें, इससे पॉजिटिविटी आएगी। सूर्योदय से पहले उठें। सिर्फ खाने, कमाने और सोने के लिए दोस्तों जीवन नहीं है। हम इस पृथ्वी पर प्रभु का स्मरण करने भी आए हैं। पुरुषोत्तम मास की पूर्णिमा हमें फिर से ईश्वर से जोड़ने का अवसर देती है। अब बात करते हैं उपायों की। पहला चमत्कारी उपाय, शत्रुनाशक तिलक। इस पूर्णिमा पर आपको एक विशेष तिलक बनाना है, जिसे शास्त्रों में शत्रुनाशक तिलक कहा गया है। कैसे बनाएं? एक छोटी कटोरी ले लें। चांदी की कटोरी है, वेल एंड गुड। नहीं है तो कोई भी कटोरी चलेगी। उसमें हल्दी और कुमकुम मिलाएं, थोड़ा सा कच्चा दूध गाय का और थोड़ा सा गंगा जल, और इस पेस्ट को फिर आप बनाएं। पेस्ट को बनाते वक्त मंत्र आप जो है 108 बार कम से कम जाप करें, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। जब यह तिलक तैयार हो जाए तो पहले भगवान विष्णु, आपके घर में मूर्ति है, वेल एंड गुड, उस पर आप अर्पित कीजिए। किसी मंदिर में जाइए, वहां पे केले का वृक्ष भी मिलेगा, भगवान विष्णु की मूर्ति मिलेगी। भगवान विष्णु को लगाइए, केले के वृक्ष को लगाइए और फिर अपने जो आज्ञा चक्र है, आज्ञा चक्र अपने मस्तिष्क पर लगाइए। ऐसा करने से आपका आत्मविश्वास बढ़ेगा, भाग्य जागृत होने लगता है। बहुत चमत्कारी उपाय है। 43 डेज इसको कंटिन्यूस कीजिए। फिर आगे दूसरा उपाय खीर का है, महा उपाय है। पूर्णिमा की रात को खीर जरूर बनाएं। माँ लक्ष्मी को खीर अत्यंत प्रिय है। आप चावल की खीर बनाएं, उसमें ड्राई फ्रूट्स भी डाल सकते हैं, थोड़ा सा केसर अवश्य डालें उसमें। फिर माँ लक्ष्मी के सामने कुछ देर उसको रखें और कुछ समय चंद्रमा की रोशनी में अवश्य रखें। रात्रि को कम से कम 20-25 मिनट का उसको टाइम मिलना चाहिए। इसके बाद पूरे परिवार के साथ बैठकर प्रसाद के रूप में आप इसे ग्रहण कर सकते हैं। इससे घर में प्रेम और धन का आगमन होता है। माँ लक्ष्मी का विशेष श्रृंगार। इस दिन माँ लक्ष्मी का विशेष श्रृंगार अवश्य करें। माँ लक्ष्मी को पलाश के फूल, गुलाब, कमल और गुड़हल के फूल अत्यंत प्रिय हैं। इन फूलों से माँ का श्रृंगार करने से घर में दरिद्रता दूर होती है और सकारात्मक ऊर्जा बढ़ती है। अगर आपके पास में एकाक्षी नारियल है, जो एक आंख वाला होता है, अगर आपके पास वो है तो इस पूर्णिमा पर आप उसकी विशेष पूजा कर सकते हैं। उसे गंगा जल के कुछ छींटे लगाएं, फिर हल्दी अर्पित करें, घी का दीपक जलाएं और माँ लक्ष्मी से प्रार्थना करें, हे माँ, हमारे घर में स्थायी रूप से सुख, शांति, समृद्धि और धन का वास प्रदान करें। चंद्रमा के नीचे करें ये साधना। रात्रि को जब चंद्रमा दिखाई दे तो परिवार के साथ कुछ समय के लिए शांत बैठें और आशा लगाकर 108 बार जप करें, ओम नमः शिवाय। सिर्फ 5 मिनट की यह साधना आपके घर का वातावरण बदल सकती है। इससे आपका मन शांत होगा, तनाव कम होगा और घर में नकारात्मक जो ऊर्जा है वो खत्म होगी, सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह होगा। साथियों, इस दिन दान अवश्य करें। पुरुषोत्तम मास की पूर्णिमा पर दान का बहुत बड़ा महत्व है। इस दिन आप अन्न का दान कर सकते हैं, इस दिन आप वस्त्र का दान कर सकते हैं, जल का, घी का, शक्कर का दान कर सकते हैं, गरीबों को भोजन खिलाएं, ब्राह्मणों को वस्त्र दें। जो आपका सामर्थ्य उस हिसाब से आप कर सकते हैं, बस दें। जो मौसमी फल है वो फलों का भी आप दान कर सकते हैं, छाते का भी दान कर सकते हैं, गर्मी है। याद रखिए, दान सिर्फ वस्तुओं का नहीं, अच्छे व्यवहार और मधुर शब्दों का भी होना चाहिए। इस दिन क्या ना करें? पूर्णिमा के दिन साथियों, गुस्सा बिल्कुल ना करें, झूठ ना बोलें, तामसी भोजन से बचें, किसी मजबूरी का, किसी का आप फायदा ना उठाएं। व्रत रखें ना रखें, लेकिन व्रत जो रख रहे हैं उनका कभी अपमान, उनका तिरस्कार ना करें।
दोस्तों ये साधारण पूर्णिमा नहीं है, 3 साल में एक बार आने वाली पुरुषोत्तम मास की पूर्णिमा है। आपके जीवन का यह टर्निंग पॉइंट बन सकती है। अगर श्रद्धा और विश्वास से उपाय करेंगे तो भगवान विष्णु, माँ लक्ष्मी और महादेव की कृपा आपको अवश्य प्राप्त होगी। कमेंट में जरूर लिखिए हर हर महादेव और जय श्री हरि विष्णु। वीडियो को शेयर जरूर कीजिए, क्योंकि हो सकता है आपके एक शेयर से किसी का जीवन बदल जाए। हर हर महादेव। मिलते हैं बहुत जल्दी अगले वीडियो में। आपका दिन मंगलमय हो।